हॉलीडे रोमांस फाइनल एपिसोड। 6 महीने बाद सियो जून अब फर्म का सबसे यंगेस्ट पार्टनर था। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन उसकी मेज पर रखा जेजू आइलैंड का एक छोटा सा पेबल उसे हर बार मिराई की याद दिलाता था। वह देर रात तक काम करता था। उसकी मीटिंग्स अब ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ होती थी। एक रात वह अपनी डेस्क पर वीडियो कॉल पर मिराई से बात कर रहा था। मिराई, तुम फिर से रात के 2 बजे तक काम कर रहे हो? क्या तुम कुछ खाते भी हो या सिर्फ कॉफी पीते हो? तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। सियो जुन थकी हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ करना मिराए, आज एक इमरजेंसी थी। मुझे ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी होगी। तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? मिराए, हमारी शूटिंग कमाल की चल रही है। द विंफ्री हाउस का मॉडल सेट बहुत सुंदर बना है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस से काम नहीं चलता। सियो जुन को एहसास होता है कि वह फिर से अपने काम में इतना डूब गया कि उसने गोल्डन आवर को फिर तोड़ दिया है। सियो जुन, ठीक है, मैं अगले वीकेंड तुम्हें सरप्राइज देने आ रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगले वीकेंड सुबह के 7 बजे थे। सियो जुन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वह मिराई से मिलने सीधे किनारे पर पहुंचा। मिराई उसे देखते ही दौड़कर उसके गले लग गई। ये गले लगना उनकी दूरियों के सारे तनाव को मिटा देता है। मिराई, तुम सच में आ गए, मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। सियो जुन, मैं कभी तुम्हें दिए हुए वादे को नहीं तोड़ता। ये वीकेंड सिर्फ हमारा है। वह पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। वह उसी पुरानी पहाड़ी पर जाते हैं जहां उन्हें रूह मिली थी। मिराई देखती है कि सियो जुन अभी भी थका हुआ था, लेकिन यहाँ आकर वह खुश था। शाम को वे मिराई के सेट पर जाते हैं। सियो जुन पहली बार द विंफ्री हाउस के लाइफ साइज मॉडल को देखता है, जिसे उसने खुद डिज़ाइन किया था। सियो जुन भावुक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। इसमें वार्मथ है। मिराई, हाँ, और ये वार्मथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे तुमने बनाया है। शूटिंग के दौरान एक सीन में मिराई की एक्टर किनारे पर खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। मिराई की आंखें भर आई। सियो जुन ने मिराई का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अब कभी तुम्हें इस एक्टर की तरह इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल है, लेकिन ये इम्प्रूव होगा। उसी रात सियो जुन और मिराई रात का खाना खा चुके थे। सियो जुन मिराई को बताता है कि उसने सियोल की फर्म से बात की है। मिराई, मैंने सियोल में अपने रोल को थोड़ा बदलवा लिया है। मैं अब बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस करूंगा, लेकिन रिमोटली। हर 2 हफ्ते में मैं सियोल जाऊंगा और बाकी समय मैं यहीं जेजू में रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का डिज़ाइन हमारा होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा। मिराई की आंखों में आंसू और खुशी दोनों थे। मिराई, सियो जुनशी, तुम अपने करियर को दाव पर लगा रहे हो। सियो जुन, नहीं, मैं अपने करियर को मीनिंग दे रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुम हो और ये घर है। सियो जुन अपनी जेब से एक डिज़ाइनर रिंग निकालता है, जो उसकी पहली डिज़ाइन की गई बिल्डिंग के एलिमेंट पर आधारित थी। सियो जुन घुटनों के बल बैठकर कहता है, मिराइशी, तुम मेरी रूह हो, मेरी प्रेरणा हो और मेरा गोल्डन आवर हो। क्या तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी मेरे साथ डिज़ाइन करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिराई के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। मिराई, हाँ हाँ सियो जुनशी, बिल्कुल हाँ। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनके सामने जेजू की रात शांत और सुंदर थी। उनका प्यार का पुल अब बन चुका था, जो सियोल की सफलता और जेजू की शांति को हमेशा के लिए जोड़ रहा था। 7 साल बीत चुके थे। द विंफ्री हाउस अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जेजू का सबसे पहचाना जाने वाला लैंडमार्क बन गया था। ये इमारत हरियाली और खुली बालकनियों के साथ सियो जुन की रूह को दर्शाती थी। मिराई का ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा था। सियो जुन अब जेजू बेस्ड आर्किटेक्ट था, जो सियोल में सिर्फ ज़रूरी मीटिंग्स के लिए जाता था। मिराई अब एक प्रसिद्ध राइटर और प्रोड्यूसर बन चुकी थी, जिसने जेजू को क्रिएटिव हब बना दिया था। सियो जुन लॉन में बैठा था। उसके पास एक छोटी लड़की सियो मी 6 साल की, जो बिल्कुल मिराई जैसी दिखती थी, मिट्टी से खेल रही थी। मिराई एक लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अंदर से आई। मिराई, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या ये गोल्डन आवर नहीं है? वर्क को भूल जाओ। सियो जुन हंसते हुए कहता है, हम काम नहीं कर रहे, हम यहाँ मिट्टी से एक नई डिज़ाइन बना रहे हैं, जो सियोमी ने डिज़ाइन किया है। सियोमी दौड़कर आती है
मॉम देखो, ये हमारे लिए एक ट्री हाउस है। इसमें बहुत सारी विंडोज़ हैं ताकि मैं समुद्र देख सकूं। मीराई सियोजुन की ओर देखती है। उसे याद आता है कि सियोजुन ने पहली बार खिड़कियों और समुद्र के बारे में ही बात की थी। मीराई सियोजुन का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने अपनी सफलता को यहाँ लाकर सही किया। सियोल की पार्टनरशिप तुम्हें इतना खुश नहीं कर सकती थी जितना ये छोटा सा घर और हम। शाम के 6:30 बजे थे। सूर्यास्त हो रहा था। मीराई और सियोजुन बालकनी में खड़े थे जहाँ से पूरा आइलैंड और समुद्र दिखता था। ये वही नज़ारा था जिसने सियोजुन को उसकी रूह खोजने में मदद की थी। सियोजुन, मुझे याद है मैंने 100 दिन बाद तुम्हें कॉल करने का वादा किया था, लेकिन मैं फेल हो गया। मीराई, हाँ तुम हुए थे, लेकिन तुमने मुझे लाइफ टाइम पार्टनरशिप का वादा करके वह नुकसान पूरा कर दिया। वह अपनी शादी की अंगूठी देखती है जो उसके पहले डिज़ाइन के एलिमेंट से बनी थी। मीराई, हम दोनों ने सीखा कि प्यार एक इमारत है। इसे बनाने के लिए दूरियां नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और कमिटमेंट चाहिए। हमारा गोल्डन आवर सिर्फ एक नियम नहीं था, ये हमारे रिश्ते की नींव था। सियोजुन, हमारा गोल्डन आवर हमेशा रहेगा। मीराई, मेरा वेबटून अधूरा सनराइज अब खत्म हो चुका है। उसका हैप्पी एंडिंग हो गया है। आर्टिस्ट मिन आ और उसका आर्किटेक्ट जुन वू मिल गए और उन्होंने एक सुंदर घर बनाया। सियोजुन, और मुझे मेरी आर्टिस्ट मिल गई। वह एक दूसरे को किस करते हैं। उनके पीछे सूरज डूब रहा था। अब कोई अधूरापन नहीं था। सियोल का करियर, जेजू का घर और उनके बीच का प्यार, सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में था। मीराई, चलो अब नीचे चलते हैं। सियोमी हमारा डिनर पर इंतज़ार कर रही होगी। सियोजुन उसका हाथ पकड़ता है। चलो। एक खूबसूरत कोरियन प्रेम कहानी का सुखद अंत होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए देखते रहें स्टोरी टाइम विद मोना। बाय बाय।